दिल्ली के चुनावी दंगल में जीत की गारंटी तय करने के लिए कई दांव चले जा रहे हैं, विभिन्न घोषणाएं हो रही हैं, एक दूसरे पर आरोपों को लेकर युद्ध छिड़ा हुआ है। प्रयास है वोटरों को लुभाने का। और इस कड़ी में अब दिल्ली की चुनावी लड़ाई में अरविंद केजरीवाल जाति और आरक्षण वाला मुद्दा भी ले आए हैं। आम आदमी पार्टी के संयोजक पूर्व दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पीएम मोदी को चिट्ठी लिखकर जाट समाज को ओबीसी की लिस्ट में शामिल करने की मांग कर दी। अरविंद केजरीवाल की इस चिट्ठी के बाद दिल्ली में जाट वोटों को लेकर नई लड़ाई शुरू हो गई है। जाति वाली राजनीति का आरोप लगाकर बीजेपी केजरीवाल पर हमलावर है। किसी भी संस्था जैसे दिल्ली पुलिस हो गई, डीडी हो गई, उसमें नौकरी लेने जाते हैं तो दिल्ली के जाट समाज को उसमें रिजर्वेशन नहीं मिलता। बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि राजस्थान का जो जाट समाज है उनका नाम केंद्र की ओबीसी लिस्ट में है। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में जब एडमिशन लेने जाते हैं तो राजस्थान के जाट समाज को रिजर्वेशन मिलता है दिल्ली के कॉलेज में, दिल्ली के जाट समाज को दिल्ली के कॉलेज में रिजर्वेशन नहीं मिलता। ये तो हमारे पूरे दिल्ली के जाट समाज के भाइयों के साथ, बहनों के साथ बहुत बड़ा अन्याय है। केजरीवाल विकास का एक काम नहीं बता सकता। आज वो कहते हैं कि, और वो पत्र लिखते हैं प्रधानमंत्री जी को कि सेंटर की ओबीसी लिस्ट में जाटों को डालना चाहिए। एक व्यक्ति जो कहता था कि मैं तो धर्मनिरपेक्ष हूं, हमको सारे समाजों को लेकर चलना चाहिए, आज उसको जाटों की याद आ रही है। तो ये बात अच्छी तो है, मगर जाट लोग सारे समझ चुके हैं कि ये फर्जीवाल नहीं, केजरीवाल ये कितना ज्यादा झूठ बोलते हैं। एक जाट समाज का बच्चा, एक बेटा प्रवेश वर्मा उनके खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं, तब से अरविंद केजरीवाल की उल्टी सांस चलने लगी है। अब ये इनको पता ही नहीं है कि ओबीसी में जाट समाज ऑलरेडी शामिल है। अरविंद केजरीवाल को अब इधर उधर से गली से जगह नहीं मिलेगी। 5 फरवरी आएगी और आम आदमी पार्टी जाएगी। और आइए अब ये समझते हैं कि दिल्ली में आखिर जाट वोटरों को लेकर घमासान क्यों शुरू हुआ। दरअसल दिल्ली में जाट वोटरों का दबदबा रहा है। दिल्ली में करीब 10% जाट मतदाता हैं, जबकि 8 सीटें ऐसी हैं जहां सीधे तौर पर जाट जो हैं वो जीत तय करते हैं। और अगर इन 8 सीटों की हम बात करें तो बीजेपी के खाते में एक भी सीट इस समय नहीं है, 0, जबकि आम आदमी पार्टी का 8 सीटों पर कब्जा है। अब दिल्ली के गांवों और सीमाओं से लगे क्षेत्रों में जबरदस्त जाट वोटर हैं। कुल 225 गांव हैं, जिनमें 200 जो गांव हैं वो जाट बाहुल्य हैं। यहां इन 200 गांवों में जाट मतदाताओं की संख्या करीब 60% है। तो यानी कि ये निर्णायक हो गए, जाट जिसे वोट देंगे वो जीत जाएगा। अगर जाट विधायकों की हम बात करें तो 2008 में 13 विधायक थे, 2013 में 9 विधायक बने, 8 में 13, 2013 में 9 विधायक बने, और जाट समुदाय से 2015 में 8 विधायक बने, और मौजूदा इस समय 9 विधायक जो हैं वो जाट समुदाय से आते हैं। अगर जाटों के वोटिंग पैटर्न की हम बात करें तो 2015 में यहां पर आप देखिए बीजेपी के साथ 59% जाट थे, जबकि 2020 में इतने 59% इतने ही जाटों ने बीजेपी को वोट दिया। जबकि आम आदमी पार्टी के साथ यहां आप देखिए 31% जाट साथ थे, जो कि बाद में बढ़कर 38% हो गए, जिसमें आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस में सेंधमारी किए, जिनका वोटर 5% से घटकर 1% तक रह गया कांग्रेस का। और ये सारा का सारा जो है खिसक कर आ गया है आम आदमी पार्टी के पास।